वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं और दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम आपको पता रहेगा क्योंकि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनामिक का जो सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन, तब हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। तो आपको एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है एल इज इक्वल टू इट इज़ आई इंटू ओमेगा। ये हमें इक्वेशन मिला था क्योंकि हम जब रिलेट करते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ p इज इक्वल टू पी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो एनालॉजी हो गया इनर्शिया के साथ और ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी एनालॉजी हो गई एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये एक एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट हमने इनिशियली स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन अभी डिटेल स्टडी करेंगे इन दिस सेशन रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम। नाउ जब हम लीनियर मोमेंटम मतलब ट्रांसलेशन मोशन में हमें क्या मिलती है लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन में इन लीनियर मोशन वी हैव द लीनियर मोमेंटम, वी हैव लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको पता है कि ट्रांसलेशन मोशन में हमें मिलेगा लीनियर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम हो रहा है यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जब हम ये टर्म्स रोटेशनल मोशन में, क्योंकि ये तो मोशन हम स्टडी करें रोटेशनल मोशन, जब हमें रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे, रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। हमें मिल रहा है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और ये जो एंगुलर मोमेंटम है इक्वेट हो जाएगा, मास इक्वेट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ और वेलोसिटी इक्वेट हो जाएगी, एनालॉजी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये मिल रहा है हमें आई इंटू ओमेगा, गेटिंग। लेकिन जब हमें इक्वेशन रिलेट करते हैं वहां पे दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय p एंड एंगुलर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय l। तो इसका इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर it is L, that is angular momentum, मतलब angular momentum is equal to it is product of vector r, that is the distance from that object into the product of that is a cross product of linear momentum। तो यहाँ पे आप माइंड में रखिए यल मतलब एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि हम रोटेशन मोशन में स्टडी कर रहे हैं, और जो हमारा होगा पी वो होगा ट्रांसलेशन मोशन में जो हमारा लीनियर मोमेंटम है। और ये तो हमने इक्वेशन यहाँ पे रिलेट किया है और हमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे यल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करके देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। अभी आप देख रहे हो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने टाइड किया है। तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, नाउ यू कैन सी जस्ट आई एम मूविंग देयर। तो ये मूविंग होने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन मुझे बता सकते हैं आप ऑब्जर्वेशन क्या होता है। आप ये घर में भी कर सकते हो, आप जब ये सेशन देखते देखते हुए या सेशन एंड होने के बाद। तो क्या होगा इसमें क्या आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक मेरा फिंगर है, इस फिंगर को मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इससे मैं एक ऑब्जेक्ट इस फिंगर के अराउंड मूव कर रहा हूँ। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है आपको, यस ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब ये एक्सिस है, जब मैं मूव कर रहा हूँ इसके एक्सिस, फिंगर के एक्सिस मतलब ये आपका एक्सिस होगा और इसके अराउंड ये मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये मोशन परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली इट इज रोटेशन मोशन। लेकिन जब ये नजदीक आ रहा है यहाँ पे, ऐसा जब ये नजदीक आ रहा है तो वहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ रही है वहां पे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। आप देख सकते हो, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखिए थोड़े उसकी लेंथ ज्यादा लेने का तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो आप जब यहाँ पे घुमाएंगे तो ये जो एक्सिस के नजदीक आएगा तो वहां पे उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, और जब वो एक्सिस से दूर जा रहा है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, एक्सिस से दूर जाएगा तो वहां पे जिसकी एंगुलर मोमेंटम कम होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। फिर आपने देखा होगा बैलेट डांसर, जब आपने टीवी में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो यूट्यूब पे जाके भी आप अगर बैलेट डांसर सर्च करेंगे तो वहां पे भी आप देख सकते हो। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, जब वो मतलब बैले डांस मतलब क्या है,
ये जो पैराडाइस है वो मूव होते रहेंगी अराउंड द सर्कुलर, इन द सर्कुलर, दैट इज इट परफॉर्म द रोटेशन मोशन। एक एक्सिस है, उसकी बॉडी एक्सिस है, और उस एक्सिस के थ्रू वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहे। अभी एक्सिस के थ्रू मूव हो रहे, मतलब जब ये इसके जो उसकी जो आर्म्स है ये जब स्ट्रेच करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, और जब वो इसकी जो ये आर्म्स है वो जब नजदीक आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब क्या, जब आर्म स्ट्रेच रहेंगे तो जो ये जो है इसके एक्सिस से उसका मास ज्यादा हो रहा है, तो मास ज्यादा हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। और जब मास यहाँ पे जब एक्सिस के नजदीक आएगा उसका पूरा, तो उसके जो आर्म्स है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एक सन है या कुछ एक प्लैनेट है और उसका जब हम सैटेलाइट लेंगे, तो अगर ये सैटेलाइट मूव हो रहा है यहाँ से, तो जब ये मूव होते होते यहाँ पे जब आएगा, तो जब नजदीक आएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस से नजदीक आ रहा है तो वहां पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और ये है हमारा एक थ्योरम है जो अभी थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करने वाले। उस थ्योरम को कहेंगे हम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक थ्योरम है, अभी थ्योरम थोड़ा हम एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी आपको समझ में आया होगा, लीनियर मोशन में हमें लीनियर मोमेंटम मिल रहा है, और लीनियर मोमेंटम ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। और जो रोटेशन मोशन है उसमें हमें एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, और एंगुलर मोमेंटम हम रिलेट कर रहे हैं आई इंटू ओमेगा। तो हमें इक्वेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ द linear momentum and the angular momentum, that is angular momentum is equal to vector r cross vector p। l मतलब angular momentum, p मतलब linear momentum, r होगा distance उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम। नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेरिवेशंस फॉर दिस एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक रिजिड बॉडी ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक रिजिड बॉडी मैंने ले ली विच इज मूविंग along with this axis with the angular velocity omega, each having it is having a mass m. This rigid body consists of n number of particles m1, m2, m3. So it is separated by some distance. This is r1, r2, r3. Distance is r1, r2, r3, m1, m2. As body is performing the rotation motion, body यहाँ पे rotation motion perform हो रही, मतलब जो पार्टिकल है वो linear velocity में रहेंगे, and the linear velocity is v1, v2 और ये होगा यहाँ पे v3 डॉट डॉट। यहाँ पे हम rn करेंगे तो n it is vn। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। अभी जब हमारे पास वेलोसिटी तो चेंज है, रेडियस तो चेंज है, मतलब मास भी चेंज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे मिलता है जो लीनियर मोमेंटम रहेगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, इट कैन बी गिवन ईच पार्टिकल, इट इज p1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और उसके बाद मुझे अगर लीनियर मोमेंटम चाहिए, वैसे हमें p2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एंड p3 इक्वल टू mass into p3, और I will write pn, mn, vn। गेटिंग? अभी यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है l इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। तो यहाँ पे अगर l इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड l इक्वल टू पी आर साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 होगा 1, साइन 90 1 है, तो यहाँ पे l इक्वल टू इट इज पी आर, l इक्वल टू पी आर। अभी मैं लीनियर मोमेंटम यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट पार्टिकल का, तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है L1 इक्वल टू इट इज P1 R1, लेकिन P1 क्या मिलेगा मुझे, P1 मिलेगा मुझे M1 V1, इट इज R1, M1 V1 R1। लेकिन यहाँ पे V1 जो रहेगा, वी नो द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, सो V1 इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा।
अगर यहाँ पे पुटअप किया मैंने तो मुझे मिलेगा m1 r1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू v1 इंटू v1। यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 v1 r1 m1 r1 इट इज v1, मतलब यहाँ पे v1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओमेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एंगुलर मोमेंटम तो मिल रहा है मुझे p1 इंटू r1 इक्वल टू p1 को मैंने क्या लिख दिया m1 v1 इंटू r1। अभी यहाँ पे मैं v1 इक्वल टू r1 ओमेगा पुटअप करो, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, r1 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे m1 इट इज r1 ओमेगा r1, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे मैं अभी स्किप रिमूव कर रहा हूँ, तो ये मिल रहा है मुझे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अभी अगर मुझे सेकेंड पार्टिकल का चाहिए L2 P2 R2 इक्वल टू m2 V2 इट इज R2, तो यहाँ पे मिलेगा m2 R2 ओमेगा R2 इक्वल टू m2 R2 स्क्वायर ओमेगा। Similarly for Ln we are getting Pn Rn equal to Mn Vn Rn equal to Mn Rn ओमेगा Rn, तो ये मिलेगा Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। लेकिन ये हो गया मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है हर एक केस का, हर एक पार्टिकल का। मुझे चाहिए टोटल मोमेंटम, सो टोटल मोमेंटम इट इज गिवन एज total momentum it is given as L equal to it is L1 plus L2 plus L3 plus dot dot plus Ln। तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus dot dot Ln। प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद मैं वैल्यू ये पुटअप करता हूँ पूरी, तो वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे L इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे L इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे m1 r1 m2 r2 ओमेगा, ओमेगा तो कॉमन दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो m इज इक्वल ओमेगा कॉमन है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे mn rn स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, इट इज i। तो लास्टली मुझे इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे L इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा, जो कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, वी आर गेटिंग दिस। सो L इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा। तो लीनियर मोमेंटम में हमें P मिल रहा है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम एनालॉग कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी को एनालॉग कर रहे हैं वहां पे एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग फॉर द एंगुलर मोमेंटम। प्लीज नोट डाउन दिस। समझ में आया बच्चों? अभी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे एक लॉ, इट इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे
statement, the angular momentum of rotating body remains constant or conserved, I will underline this, all conserved if external torque acting on body is 0। तो इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट और इट इज कंजर्व कब, जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। अभी हम पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर एग्जांपल के साथ हम उसको समझ के लेंगे। तो मुझे तो मिल रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन L इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द लिनियर मोमेंटम। तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। मतलब क्या है, मुझे जो dl बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू जो चेंज होगा इनिशियल L2 माइनस L1, इसका जो ये होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। L1 इज इक्वल टू L2 की, नहीं तो ये अपना लिनियर मोमेंटम क्या है, L1 I1 ओमेगा 1 और L2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो ये L1 इक्वल टू L2 मतलब बिफोर एंड आफ्टर ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहां पे अप्लाई हो रहा है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। तो मैं अभी मैथमेटिकली पहले प्रूव कर दूंगा और उसके बाद हम थोड़ा एग्जांपल लेके वो समझ के लेंगे। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू R क्रॉस वेक्टर P। तो I will take the differentiation of this dl dt। so differentiation आपको पता है, आपको भी परफेक्ट है डिफरेंशिएशन में, यस। सो इट इज dt। अभी उसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, यहाँ पे वेक्टर r क्रॉस वेक्टर dp dt प्लस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर dr वेक्टर dt। गेटिंग? अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स मिल रहे। तो ये होगा आपका dl अपॉन dt। तो यहाँ पे मुझे एक dp बाय dt मिल रहा है। मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ p क्या होगा आपका, ये लीनियर मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मिल रहा है मुझे फोर्स। यस, इट इज द फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द फोर्स। द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द फोर्स। ये हम अप्लाई करते हैं लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में। फिर जो dr बाय dt मिलेगा मुझे, dr बाय dt जो मिलेगा ये होगा आपका वेलोसिटी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होगा आपका वेलोसिटी होगा। अभी जब मैं ये इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो इक्वेशन आएगा यहाँ पे dl अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस वेक्टर p क्रॉस ये हो जाएगा v। बट p इज इक्वल टू व्हाट, इट इज mass into velocity, so dl upon dt equal to यहाँ पे मुझे मिल रहा है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस m v क्रॉस v। तो यहाँ पे मतलब हमें i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k हर एक की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे r क्रॉस f ये हो जाएगा प्लस 0। तो dl अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अभी ये देख सकते हैं आप, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, टॉर्क अप्लाई किया हमने या, लेकिन टॉर्क यहाँ पे 0 हो रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस, this is nothing but what, torque। so this is the torque, this is the expression for the torque। so I am getting the very important equation here, dl upon dt equal to vector r, or it is torque। getting?
उसके बाद अभी जब मुझे इक्वेशन मिल रहा है, आप नोट डाउन कीजिए फटाफट, तो उसके बाद मैं आगे आपको इसका मीनिंग समझा के देता हूं कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ है ये होता क्या है, हम समझ के लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूंगा इसका। तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिला है, बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, dl अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है टो। अभी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब टो इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे dl अपॉन dt ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है। अभी आप देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी मतलब क्या है, यल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, मतलब क्या है, किसी भी हम चीज का अगर डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट का तो आंसर क्या आता है, जीरो। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो। तो यल क्या हो गया, यल क्या हो गया, इट इज द कांस्टेंट। लेकिन कब, जब टो इज इक्वल टू वहां पे हम जीरो पुट अप करते हैं। टो मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। So that this law implies that the angular momentum of a rotating body, is conserved or remains constant if we are applying external torque, applying there is the zero। मतलब जब हम external torque वहां पे जीरो अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे जो angular momentum होगा वो कंजर्व होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हम एक्सपेरिमेंट लेके थोड़ा उसको समझ के लेंगे। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, अभी यहां पे आपका जब अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया था, एक स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट, इसको जब हम मूव करते हैं तो जब ये जैसा जैसा इसके नजदीक आएगा, जैसे जैसे इसका नजदीक आएगा एक्सिस के नजदीक आएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही। मतलब यहाँ पे नजदीक आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी वहां पे बढ़ रही है। तो पहला इनिशियल स्टेज में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। ये तो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसका सपोज अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हम इसका सपोज हमारे पास है, इट इज 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक इसका प्रोडक्ट लिया मैंने, इसका प्रोडक्ट लिया, मेरा आंसर कितना आया, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब वो एक्सिस के दूर जाता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो L2 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। यहाँ पे दो चीज में इफेक्ट होता है। यहाँ पे जब वो एक्सिस के नजदीक आ रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या रही, बढ़ रही है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डेफिनेटली इट शुड बी लेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। जब एक्सिस के दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पे कम हो रही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वहां पे ऑब्वियसली बढ़ेगा। उसी तरह बैले डांसर जब वो मूव करता है इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ रोटेशनल मोशन, तो वहां पे जब वो नजदीक मतलब उसकी जो स्ट्रेच हैंड्स है वो जब नजदीक आते तो वहां पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे बिफोर स्ट्रेचिंग आर्म, किसके लिए, बैले डांसर के लिए। एक बार आप वीडियो देखिए जब सेशन एंड होगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। बिफोर स्ट्रेचिंग आर्म मतलब ये हाथ उसके, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो L1 है I1 ओमेगा 1, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग आर्म L2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ पे ओमेगा 2 क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज लेस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ रहा है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए दो टर्म्स है वहां पे, एक लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। तो एक बढ़ रही है तो दूसरा कम हो रहा है, और दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ रहा है। लेकिन दोनों जब ये लास्ट में आएंगे तो L1 एंड L2 जब ये हम इसका रिजल्ट आएगा तो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो L1 इज इक्वल टू L2, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है और 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम and what is the conservation of the angular momentum? So please note down this, and it is very important, and understand the basic thing what is happening there.
अभी यहाँ पे आपको एक यूनिट्स हम देखेंगे, यहाँ पे L इज इक्वल टू हमें मिल रहा है I इंटू ओमेगा, तो इसका जो यूनिट है तो यूनिट होगा इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशंस होगी इसके, सीईटी के लिए पूछा जा सकता है, डायमेंशंस होंगे यस इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर मतलब m⁻1 मीटर स्क्वायर, सो इट इज L⁻2 एंड ये सेकेंड स्क्वायर इट इज T⁻2, सो इट इज नॉट सेकेंड स्क्वायर इट इज सेकेंड, सो T⁻1, तो ए हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर सेकेंड आएगा, वेलोसिटी इट इज नॉट द एक्सेलरेशन, तो m⁻1 L⁻2 T⁻1, this is the dimension for the angular momentum. Please note down this. तो आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी किया है रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम। अभी जब भी आपका एंगुलर मोमेंटम आपको वर्ड रहेगा दिमाग में, तो आपको बैलेट डांसर और एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने एक स्ट्रिंग के और जो फिंगर को मैंने यहाँ पे रोटेशन मोशन में उसको रोटेट किया था, तो वो दिमाग में लाइए और पूरा एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है वो रिवाइज कीजिए। बहुत ही सिंपल है, और जो लॉज ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन मोमेंट है मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट इज 0 देन ओनली। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और फिर उसके यूनिट्स एंड डायमेंशन, और ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझ में आया होगा आपके बहुत ही मतलब आई होप दैट एवरीवन हैज अंडरस्टूड द एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट। नाउ इट इज वेरी सिंपल, और अगर ये आपको इतना समझ में आया तो आप 3 मार्क्स के लिए रेडी रहेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स। और सीईटी में क्वेश्चन इसके बारे में पूछे डिफरेंट पे से पूछा जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कम कांस्टेंट रहेगा, कब रहेगा, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट फेज द क्वेश्चंस आर आस्किंग इन सीईटी। तो आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन लाइक हुआ है तो प्लीज गिव द हिट लाइक बटन्स, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम अभी क्रैक करने वाले हैं इस चैनल के साथ JEE नीट और CET। तो ये हमारा सपना है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू, और वी आर ट्राइंग द बेस्ट फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।